दोस्तों जैसे ही आपको पता है कि इसरो में कई सारी पोस्टों पर वैकेंसी आई है, अगर आप भी इसके लिए आवेदन वगैरह करने की सोच रहे हैं और आप जनरल के अलावा किसी दूसरी कैटेगरी में आते हैं जैसे कि SC ST OBC या फिर EWS वगैरह में आते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊं किस तरीके का आपको इसमें जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर गलत फॉर्मेट का जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर देते हो तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि ज्वाइनिंग वगैरह के टाइम पे जब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा तो उस टाइम आपको निकाल दिया जाएगा। तो वीडियो शुरू से आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। अब जैसे कि दोस्तों आप इसके नोटिफिकेशन को रीड करेंगे अच्छे से, तो यहाँ पर कुछ फॉर्मेट्स वगैरह दे रखे हैं जिसमें ये बता रखा है भैया आपको यहाँ पर स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड नहीं करना है, स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, आपको इसके फॉर्म में सेंट्रल लेवल का ही कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। लेकिन यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट वगैरह के फॉर्मेट नहीं दे रखे, लेकिन हाँ कुछ दे रखे हैं, जैसे कि EWS का फॉर्मेट दे रखा है, और साथ में यहाँ पर अगर आपका फिजिकली विकलांग वगैरह है तो इसके लिए फॉर्मेट वगैरह दे रखा है। यहाँ पर आपको स्क्रैप की जरूरत है तो उसके लिए यहाँ पर फॉर्मेट वगैरह दे रखा है। तो यहाँ पर जैसे ही आप EWS का फॉर्मेट देखेंगे पेज नंबर 18 पे इसके नोटिफिकेशन में, तो आप बोलेंगे भैया इसी तरीके से तो है मेरे पास, बस हिंदी में है लेकिन फॉर्मेट सेम टू सेम है। तो दोस्तों जैसे ही आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, जो आपका हिंदी वाला सर्टिफिकेट होगा उसमें आपको ये चीज देख लेनी है कि भैया उसमें सेम टू सेम यही चीज लिखी हुई है, लाइन 1000 स्क्वायर फीट। क्योंकि MP में जो हिंदी वाला बनता है उसमें 800 लिखकर आती है, लेकिन इंग्लिश वाला जो आता है उसमें ये 1000 लिखकर आती है। तो 800 वाला जो होता है वो स्टेट का होता है, और जो 1000 वाला होता है उससे हम समझ जाते हैं 1000 वाला जो होता है वो सेंट्रल का होता है, यानी कि जो इंग्लिश वाला आता है वो सेंट्रल का आता है। लेकिन ये मैं MP की बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपके स्टेट में थोड़ा सा अलग हो, लेकिन फॉर्मेट सेम टू सेम रहता है सेंट्रल वालों का। तो यहाँ पर जो इन्होंने EWS का फॉर्मेट दे रखा है वो सेंट्रल लेवल का दे रखा है, तो सेंट्रल वाला ही आपको इसमें अपलोड करना है। अब इसमें SC ST सर्टिफिकेट के लिए नहीं दे रखा है, लेकिन मैं वो भी आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों अगर आप इसके लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं और आप SC ST कैटेगरी में आते हैं, तो SC ST के लिए जो फॉर्मेट आता है सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट का, तो यहाँ पर जो फॉर्मेट दे रखा है दोस्तों इस तरीके का आपको फॉर्मेट देखने के लिए मिलेगा। भले ये हिंदी में हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें सभी स्टेट्स के इसी तरीके से नाम लिखे हुए आपको मिल जाएंगे, तो समझ जाइए वो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है। तो आपको उसी का कास्ट सर्टिफिकेट इसमें यूज करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी तहसील या फिर कचहरी वगैरह में जा सकते हैं, वहां पर जाकर बनवा सकते हैं। जो वकील वगैरह वहां पर बैठते हैं वो तुरंत बना देते हैं, मतलब कभी कभार 1-2 दिन का टाइम लग जाता है, लेकिन जुगाड़ वगैरह हो तो जल्दी बन जाता है, मतलब 1 दिन में भी बन के आपको मिल जाता है। और ज्यादा फीस वगैरह भी नहीं लगती, 100-150 रुपए लगते हैं इसको बनवाने में। लेकिन इसके लिए आपके पास स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि उसकी फोटोकॉपी वगैरह लगेगी, साथ में इसकी भी जो प्रिंट आउट वगैरह निकालनी पड़ती है वो भी आपको लगानी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये बन जाता है, जल्दी आपको मिल जाएगा अगर आपके पास नहीं है। अगर आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो OBC कैटेगरी में दोस्तों इस तरीके के फॉर्मेट का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि उसमें लगेगा, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है तो सेंट्रल लेवल का ही कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। और EWS के लिए तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, यहाँ पर दूसरा फॉर्मेट मेरे पास है इसी तरीके का। तो इसमें भी यही दे रखा है भैया सेंट्रल लेवल का जो फॉर्मेट है ये अलग है, दूसरी वैकेंसी का है, ये पोस्ट वार्ड वगैरह का है फॉर्मेट मेरे पास, तो उसमें भी सेम टू सेम इसी तरीके से दे रखा है। क्योंकि सेंट्रल लेवल का जो जितने भी फॉर्मेट आते हैं उसमें राइटिंग वगैरह में अंतर हो सकता है, लेकिन फॉर्मेट सेम टू सेम रहते हैं। तो आपको इसी फॉर्मेट का कास्ट सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करना है। अगर आप स्टेट वगैरह का अपलोड कर देंगे तो आगे चल के हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो है दोस्तों वो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी का है, तो आपको सेंट्रल लेवल का ही कास्ट सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करना है। तो दोस्तों यही जानकारी थी इसमें कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह से रिलेटेड। अगर आपको जानकारी और वीडियो वगैरह पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको इसमें फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही तो आप ऊपर वाली वीडियो को देख सकते हैं, और पूरे फॉर्म को कंप्लीट फिल करना चाहते हैं तो नीचे वाली वीडियो को जरूर देखिएगा।